नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जनवरी में होगी दिव्यांग कोटे के जेबीटी के 187 पदों के लिए काउंसिलिंग। जी हां, प्रारंभिक शिक्षा विभाग दिव्यांग कोटे से जेबीटी के 187 पदों को जनवरी में भरेगा। हालांकि विभाग ने नवंबर में इसका रोस्टर जारी कर काउंसिलिंग का शेड्यूल भी तय कर दिया था, लेकिन 18 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते विभाग ने इस शेड्यूल में बदलाव किया है। अब इन पदों को भरने के लिए 6 से 8 जनवरी तक विभिन्न जिलों के उम्मीदवारों की काउंसिलिंग करवाई जाएगी। इस दौरान ब्लाइंड एंड लो विजन, डीप एंड हार्ड हियरिंग सहित कई वर्गों में इन पदों को भरा जाएगा। वह पहले विभाग 17 दिसंबर से इसकी काउंसलिंग शुरू करने जा रहा था, जो 19 दिसंबर तक करवाई जानी थी। शिक्षा बोर्ड ने टेट की जारी की अस्थायी उत्तर कुंजी, इस दिन तक दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर में आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। शिक्षा बोर्ड ने उत्तर कुंजी के संबंध में किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज करवाए जाने के लिए अभ्यर्थियों को 19 दिसंबर तक का समय दिया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 15 से 26 नवंबर तक जेबीटी शास्त्री, टीजीटी कला, मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, एलटी पंजाब और उर्दू विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था। वह 4 विभिन्न सीरीजों में आयोजित परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को जारी की। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि अस्थायी उत्तर कुंजी को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। पंचायती राज विभाग में होगी 2500 कर्मचारियों की भर्ती, अमर उजाला ने उठाया था सवाल, जाने पूरा मामला। हिमाचल में नई पंचायतों के गठन से पहले पंचायती राज विभाग में 2500 कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश में 2020 में बनाई गई 412 पंचायतों में अब तक पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक के अलावा चौकीदार तक के पद रिक्त चल रहे हैं। बता दें कि अमर उजाला ने 6 दिसंबर के अंक में नई पंचायतें बनाने की तैयारी, 412 पंचायतों में 9 सचिव, 9 तकनीकी सहायक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद सरकार ने नई पंचायतें बनाने से पहले कर्मचारियों की भर्ती करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकाली है। यूनिवर्सिटी ने यह भर्ती ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के लिए निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.cuhimachal.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2024 है। वह लास्ट डेट बीतने के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। जंगली मुर्गे के कारण विरोधियों के निशाने पर आगे सीएम सुक्खू, जानिए किसने क्या कहा। अभी चंद दिन पहले समोसे की आंच से बचकर निकले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीतिक कुंडली में अब जंगली मुर्गा बैठ गया। मैं सोशल मीडिया पर हिमाचल में समोसे के बाद आज सुबह से एक ही नाम सुनाई पड़ रहा है, वो है जंगली मुर्गा। वह जंगलों में रहने वाला गुमनाम सब पक्षी आज प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि जंगली मुर्गे को लेकर बीजेपी सीएम सुक्खू को घेर रही है, तो वहीं सीएम सुक्खू इस पर आज 2 बार कह चुके हैं कि वो जंगली नहीं देसी मुर्गा था। वह सीएम यहां तक कह चुके हैं कि वो शाकाहारी हैं और मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी सीएम सुक्खू पीछे पीछे जंगली मुर्गे को लेकर घूम रही है। वह बीजेपी अब इस जंगली मुर्गे को राजनीतिक तौर पर रोस्ट करने में लगी है। लैंड सीलिंग एक्ट पर हाथ डालने से पहले फूंक फूंक कर कदम रखेगी सुखविंदर सरकार, डेरा ब्यास के लिए एक्ट बदलने से उठेंगे सवाल। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में राधा स्वामी सत्संग ब्यास सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की खूब चर्चा है। वह मामला कुछ यूं है कि हिमाचल के हमीरपुर जिला में भोटा नामक स्थान पर एक धर्मार्थ अस्पताल है। इस अस्पताल का संचालन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कर रही है। यह सोसाइटी पंजाब के विश्वविख्यात राधा स्वामी सत्संग सोसाइटी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। वह भोटा अस्पताल को बेशक महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी चला रही है, लेकिन जमीन का मालिकाना हक डेरा ब्यास यानी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पास है। राशन के डिपो में नहीं पहुंचा आटे व चावल का पूरा कोटा। सस्ते राशन के डिपो में जहां दालें समय पर नहीं पहुंच रही है, वहीं निगम के गोदामों से आटा व चावल का पूरा कोटा भी डिपो तक नहीं पहुंच रहा है। उदाहरण दें तो यदि किसी एक डिपो से 17 क्विंटल आटा की डिमांड डिपो संचालक द्वारा दी जा रही है, तो डिपो संचालक को 7 से 8 क्विंटल आटा ही डिपो तक पहुंच रहा है। वहीं इससे डिपो संचालकों को उपभोक्ताओं में आटा व चावल का कोटा पूरा करना मुश्किल हो गया। वहीं प्रदेश से डिपो संचालक समिति ने एक बार फिर से यह मामला विभाग व प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया है। वह प्रदेश के जिला शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी व कांगड़ा में सबसे अधिक परेशानी आ रही है।
हिमाचल विधानसभा पर हाईकोर्ट ने लगाई 50,000 रुपये की कॉस्ट। जी हां, प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल विधानसभा पर जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के खिलाफ दी शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने पर 50,000 रुपये की कॉस्ट को सही ठहराया। वह हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को सही ठहराते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विधानसभा की अपील को खारिज कर दिए। वह खंडपीठ ने कहा कि आमतौर पर यह भारी कॉस्ट लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला है। चौंताड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के 6 पदों के साक्षात्कार स्थगित, 31 दिसंबर तक करें आवेदन। चौंताड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 14 पदों में से 6 पदों के साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया। अब इन पदों के लिए महिला उम्मीदवार 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकती है और 2 जनवरी को सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी बालम राम वर्मा ने बताया कि इनमें 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5 सहायिका के पद शामिल हैं। इन स्थगित पदों में ग्राम पंचायत खुड्डी के आंगनबाड़ी केंद्र खुड्डी, ग्राम पंचायत ऊपरी धार के गंगोटी केंद्र, ग्राम पंचायत उडपुर के साढ़ा केंद्र, ग्राम पंचायत पीहड़ बेहडलू के पनेहड़ केंद्र, ग्राम पंचायत सीमस के सीमस केंद्र और ग्राम पंचायत मतेहड़ के लहला केंद्र के पद शामिल है। वंचित विद्यार्थियों को स्नातक में मिलेगा प्रवेश, अंकों के आधार पर होगी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद यानी कि एसी ने स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका देने का फैसला किया है। वहीं एचपीयू में अब शिक्षकों की नियुक्ति अंकों के आधार पर की जाएगी। वहीं सिरमौर जिले के बालासुंदरी कॉलेज के रोके गए विधि कोर्स की परीक्षा के परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। वहीं शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी भंसल की अध्यक्षता में हुई इसी बैठक में विश्वविद्यालय में आउटसोर्स पर करीब 188 कर्मियों की सेवाएं जारी रखने का भी फैसला हुआ है। कीरतपुर नैरचौक फोरलेन पर बनाई जाएंगी 4 और समानांतर टनल, मार्च तक तैयार होगी डीपीआर। जी कीरतपुर नैरचौक फोरलेन पर 5 समानांतर टनलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से एक का काम शुरू कर दिया गया और मार्च तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। में 4 टनलों की डीपीआर तैयार की जा रही है और मार्च तक टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य है। में करीब 60 किलोमीटर लंबे कीरतपुर नैरचौक फोरलेन पर 5 टनल बनी है। ये सभी 2 लेन है। वर्तमान में इन टनलों में से केवल एक ही टनल से वाहनों का आवागमन होता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। वह फोरलेन की अन्य सड़कों की तुलना में टनलों में वाहनों की गति भी धीमी हो जाती है। वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण ही समानांतर टनलों के निर्माण का फैसला लिया गया। वह मौजूदा 5 टनलों के बाद 7 समानांतर टनलों के बनने से यातायात सुचारू रहेगा। देश के 3 स्थानों से हिमाचल में साइबर ठगी को अंजाम देने सातिर जाने कहां करें शिकायत। देश के 3 स्थानों से हिमाचल में सातिर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। हिमाचल में हाल ही में सामने आए साइबर ठगी के मामले में अधिकतर सातिर, गांधीनगर, मेवात, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से सक्रिय पाए गए हैं। मैं इसके अलावा पैन इंडिया से सातिर ठगी के प्रयास में जुटे हुए। ऐसे में सावधानी और जागरूकता ही बचाव का साधन है। वह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध डाटा और विभिन्न माध्यमों से डाटा चुराकर सातिर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। वह सातिर डर और लालच दिखाकर लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं। वह एक बार धनराशि हाथ में आने के बाद सातिर फिर दोबारा संपर्क नहीं कर रहे हैं। वह साइबर सातिर रोजाना नए हथकंडे अपना रहे हैं। वह सोशल मीडिया, फोन कॉल, अनजान लिंक के साइबर सातिरों के लिए टूल की तरह है। इन्हीं के जरिए सातिर अपने शिकार तक पहुंचते हैं। 2 बार चेकिंग के बाद भी कैसे आउट ऑफ सिलेबस हुए प्रश्न, स्कूल शिक्षा बोर्ड करेगा जांच, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 बार चेकिंग के बाद भी 8वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न किस प्रकार आए, इसे लेकर जांच करेगा। वही गलती पाए जाने पर पेपर सेटर और प्रश्न पत्र की चेकिंग करने वाले पर भी कार्रवाई की जाएगी। वही प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल में बोर्ड से संबंधित 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। वह 10 दिसंबर से शुरू हुई परीक्षाओं के दौरान 3री और 5वीं के पेपर तो सही ढंग से हो गए, लेकिन 8वीं के दोनों पेपरों में 32 नंबर के प्रश्न ऐसे पाठ्यक्रम से पूछे गए थे जिन्हें कि पहले पाठ्य पुस्तकों से हटाया जा चुका था। इसमें हिंदी के प्रश्न पत्र में 12 जबकि गणित के प्रश्न पत्र में 20 अंक के प्रश्न हटाए गए विषयों से पूछे गए थे। इस पर राजकीय अध्यापक संघ ने भी आपत्ति जताई थी। मैं लगातार 8वीं के प्रश्न पत्र में आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न पूछे जाने के विषय में बोर्ड प्रबंधन जांच करेगा।
प्रियंका गांधी बोली, अडानी को कोल्ड स्टोर देने से रो रहे हिमाचल के बागवान। जे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले भाषण में हिमाचल के हितों की पैरवी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी को कोल्ड स्टोर देने से हिमाचल के बागवान रो रहे हैं। वह केंद्र सरकार पर कथित तौर पर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का उन्होंने आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। आज की सरकार ने सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी को दे दिए। वह एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है और 142 करोड़ भारतीयों की अनदेखी की जा रही है। वह रेलवे, एयरपोर्ट समेत सारे कारोबार एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। वह केंद्र सरकार राजनीतिक न्याय की बात करती है, लेकिन पैसे के बल पर सरकारें गिराती हैं। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश का इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। वह उद्योगपति गौतम अडानी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि देश देख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश के लोगों की अनदेखी की जा रही है। वह सारे कारोबार, सारे संसाधन, सारी संपत्ति और सारे अवसर एक व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। खाली पहाड़ियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना तलाशें, सीएम का अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अधिकारियों को जिला शिमला के उपमंडल कुप्पी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में खाली पहाड़ियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। वह 13 दिसंबर 2024 को कुप्पी उपमंडल के गांव टिक्कर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के उपरांत आज सुबह मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू गांव टिक्कर में बच्चों के साथ खेतों में टहलने निकले। उन्होंने बच्चों के साथ समय व्यतीत किया तथा उनसे पढ़ाई व खेल इत्यादि के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्थानीय स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी बात की। माता चिंतपूर्णी मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय करेगा विकसित। जब उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय विकसित करेगा, वह प्रदेश सरकार को इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर भेजनी होगी। वह देश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, पुरातत्व महत्व के स्थलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर का चयन किया गया है। शिक्षक भर्ती में अब मैट्रिक्स फार्मूला, कार्यकारी परिषद की बैठक में अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद की अहम बैठक प्रति कुलपति राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अहम निर्णय लिए गए। वह सबसे बड़ा फैसला कार्यकारी परिषद की बैठक में यह हुआ है कि अब शिक्षक भर्ती के लिए एचपीयू में मैट्रिक्स फार्मूला आने वाले समय में लगाया जाएगा। यानी इस नियम के तहत जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। मैं अभी तक यूनिवर्सिटी में जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें हमेशा धांधली के मामले सामने आते रहे। अब पुरानी प्रथा को बंद करते हुए कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें मैट्रिक्स फार्मूला लगाया जाएगा। बिंदल बोले, झूठे आंकड़े दे रही सरकार। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शुक्रवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश सरकार का 2 साल का जश्न किसान, बेरोजगार, युवा व महिलाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम बताएं कि प्रदेश की कितनी महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिए गए, किस किस को 300 यूनिट बिजली फ्री दी गई है। वादा करके भी प्रदेश की जनता से क्यों झूठ कहा जा रहा है। बिंदल ने कहा कि जनता को उम्मीद थी कि 2 साल के जश्न में हिमाचल की जनता के मन में कई सवाल थे, उनका कोई उत्तर नहीं मिला। बॉलीवुड अभिनेत्री डिंपल कापाड़िया छुट्टियां बिताने पहुंची मनाली। मॉल रोड पर की शॉपिंग फेयर्स ने साथ मिली सेल्फी। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियां पर्यटकों से लेकर बॉलीवुड वालों तक की पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन बनती जा रही है। हर साल लाखों सैलानी देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए यहां आते हैं। वहीं न सिर्फ फिल्म शूटिंग के लिए बल्कि बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों के लिए भी हिमाचल वेकेशन हब बन गया। यही वजह है कि बॉलीवुड अभिनेत्री डिंपल कापाड़िया इन दिनों मनाली में अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठा रही है। मैं मुर्गा खाने नहीं, लोगों की समस्याएं सुनने गया था। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा के इंदौरा में नशा मुक्त इंदौरा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। बता दें कि सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया। बीते 2 महीनों में नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करने की अपील की है।
आंगन में खेलते मासूम को आवारा कुत्तों ने नोचा, 3 साल के बच्चे की मौत। हिमाचल प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक मासूमों की जान पर भारी पड़ रहा है। लाहौल स्पीति जिले की तांदी पंचायत में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम की मौत हो गई। में तांदी पंचायत के सगनम गांव में रहने वाले नेपाली मूल दंपति के 3 साल के बच्चों की आवारा कुत्तों ने नोच लिया, जिसके चलते 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। दरअसल सगनम गांव में नेपाली दंपति का 3 साल का बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था। तभी वहां कुछ आवारा कुत्ते आए और बच्चे पर हमला कर दिया। हालांकि बच्चे की मां ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आवारा कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह से काट खाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मासूम बच्चे को केलांग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं लाहौल घाटी में आवारा कुत्तों के इस हमले के चलते अब स्थानीय लोगों के दिलों में भी डर बैठ गया है। 2 महीने से आईजीएमसी के 140 कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, इस दिन करेंगे हड़ताल। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी अस्पताल शिमला में सफाई कर्मचारियों को 2 माह से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते यहां के कर्मचारी भड़क गए। इनमें सफाई कर्मचारी, वार्ड अटेंडेंट और डाटा ऑपरेटर शामिल हैं। ऐसे में कर्मचारियों ने सोमवार को हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि आईजीएमसी सफाई कर्मचारी यूनियन की उपाध्यक्ष निशा ने बताया कि हमें बीते करीब 2.5 माह से सैलरी नहीं मिली है। मैं आईजीएमसी के करीब 140 कर्मचारी बीते 2 माह से सैलरी से वंचित है। इसको लेकर शुक्रवार को हमें वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन एमएस हमारे सामने से बिना बात के चले गए। वहीं आईजीएमसी प्रबंधन अगर जल्द कोई फैसला नहीं करता है तो आगामी रविवार को यूनियन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि सोमवार को सेवाएं देनी है या बंद करनी है। कुल्लू में ढाबों पर आबकारी विभाग ने की छापेमारी, शराब कारोबारियों पर कसा शिकंजा। राज्यकर एवं आबकारी विभाग जिला कुल्लू ने शराब बनाने व अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने कुल्लू जिले के बाहरी सराज क्षेत्र के लोहरी, निथर, बागी पुल व बाघा सराहाना और निर्माण क्षेत्र में दबिश दी। आबकारी विभाग के निरीक्षण दल ने 12 दिसंबर को 17 से 18 संदिग्ध किराना दुकानों, फूड पॉइंट्स व चिकन कार्नर में छापा मारा। निरीक्षण के दौरान पहला मामला बाघा सराहाना में व्यापारी परिसर में अवैध शराब बेचने का सामने आया, जिसमें बियर की 22 बोतलें और देसी शराब की 13 बोतलें, अंग्रेजी शराब की 9 बोतलें जब्त की गई। वहीं दूसरा मामला बागी पुल के पास से हिमरी बावड़ी से सामने आया। यहां पर अवैध देसी शराब की 39 बोतलें और अंग्रेजी शराब की 11 बोतलें जब्त की गई। वहीं तीसरा मामला निर्मंड के पास से सामने आया। यहां पर आबकारी विभाग द्वारा देसी शराब की 28 बोतलें जब्त की गई। वहीं आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। एसपीओ की प्रोफेसर वीसी अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, जाने क्या है पूरा मामला। जिला मंडी में स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति के पद पर कार्यरत प्रोफेसर अनुपमा सिंह को हाईकोर्ट से एक बार फिर से राहत मिली है। वहीं अनुपमा सिंह मार्च 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी। बता दें कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का दायरा कम किया जा रहा है, जिसके बाद से यहाँ तैनात उप कुलपति और प्रति कुलपति को हटाने के आदेश जारी हो गए थे। अप्रैल 2023 में जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने इन पदों पर तैनात अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करते हुए इन्हें वापस शिमला बुला लिया था। बतौर प्रति कुलपति प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने जून 2023 में इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से हाईकोर्ट ने छुट्टियां रद्द करने के मामले पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद भी एचपीओ की ओर से 4 बार स्टे हटाने और छुट्टियां रद्द किए जाने को लेकर एप्लीकेशन दायर की गई। हर बार कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया। बीती 12 दिसंबर को कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस तरह की कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी और मामले की सुनवाई मार्च 2025 में ही की जाएगी। सरकार गांव के द्वार के तहत टिककर पहुंचे सीएम सुक्खू, लोगों के साथ आग सेकते हुए सुनी जन समस्याएं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साधारण जीवन शैली और जनता से जुड़ाव ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। सीएम के सादगी भरे जीवन की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। प्रदेश सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री दुर्गम क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। वह सर्दियों के इस मौसम में सीएम खुले आसमान के नीचे लोगों के साथ आग सेकते हुए नजर आए। वह जनता के बीच बैठकर ही लोगों के साथ खाना खाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।